डॉक्टर साहब, जब आप बाहर से बैठ के देखते हैं मईशत को और ये तमाम साल के अंदर जो ऊंच नीच हुई, और जब आप ये क्लेम्स देखते हैं जो आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिए, हमारे पास दूसरे क्लेम्स हैं, आई एम श्योर शकील विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट, तो आपको क्या तस्वीर बनती हुई नजर आती है पाकिस्तान की मईशत की? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा दोनों मेहमान के बात से थोड़ा थोड़ा। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नो डाउट ये हुकूमत लाने में कामयाब हुई। अगर आप पोस्ट वॉर देखें, ट्रस्ट इंक्रीज़ हुआ बहुत पब्लिक का, और साथ ही साथ आपके जो लेंडर्स हैं उनका भी ट्रस्ट डेवलप हुआ, जो उन्होंने मेंशन किया। Even US authorities, they offered a trade, so which is a good sign. Russia also interested in steel mill. But on the other side, the worry part is this large manufacturing sector. आपका जो है सर्वे के अंदर देखते हैं हम, आपको क्या नजर आता है? जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इस टाइम अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड इज दैट वी आर putting more taxes on the large manufacturing sectors. So we have to incentivize them. अभी हम 45% टैक्स उनको कर रहे हैं, तो अगर ये 25% या 30% पे भी आ जाता है तो that will be a great. तो बड़े इंजन के साथ आपने खींचना है बड़ी मईशत को, तो उसके लिए आपको लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपको ज़राअत में कोई परेशानी नहीं हुई जिसके अंदर हमारी कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं रही? और मैं बल्कि उसमें देख रहा था, आई एम श्योर आप लोग रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो हमारी फसलें होती थी किसी ज़माने में, जो हमारा मेन रिलायंस होता था, उसी आखिर वो भैंसें आ गई हैं, गाय आ गई है, गोश्त आ गया है, डेयरी आ गया है, मुर्गी आ गई है, सब गधे भी आए। इसको मैं मज़ीद रिफ्लेक्टिंग करूँ, बट गो ऑन। आप तो आपको एक तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़राअत, और आपको कहाँ पर लूप होल्स कहाँ पे नजर आते? और जो सर्विस सेक्टर्स में अगर आप देखें, जो आपकी कंज्यूमर एक्टिविटी है उसको वो वीक हुई है। एक तो वो एक वरी सामना है, दूसरा जो आपने जैसे बात कर ली एग्रीकल्चर की मेजर क्रॉप्स है, दूसरा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जिसके ऊपर टैक्स के ऊपर जो है बात करनी है, क्योंकि आप अगर देखें पास्ट 5 ईयर्स में आपने सैलरीड क्लास के ऊपर 750% आपने दुखती रग के ऊपर, तो आपने ईद के तीसरे दिन थोड़ा मार दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके ऊपर अगर नहीं होंगे, इसके ऊपर नहीं होंगे, और जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 13% पे जाएंगे, इंटरवल्स में जाएंगे, तो और वो भी 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज दी गई। लेकिन बात ये है कि आप जब तक आप गोल्ड को देख लें, एक एग्जांपल देते हैं, उसका जो लीगल है वो 13% है, और जो उसका स्मगलिंग है वो 87%। आपने डॉलर को कंट्रोल किया, जो गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, जिससे आपकी मईशत मुस्तहकम हुई, आपने उसकी स्मगलिंग रोकी। अगर आप जो रिटेलर्स हैं, जो ख़ास तौर पे इस तरह के लॉबीज़ बन के आ जाती हैं, गोल्ड की एसोसिएशंस आ जाएंगी, और वो उनके साथ अगर आप इस मामले में नहीं करेंगे तो मसला तो आपके पास बहुत से एरियाज है जहां पर आप एग्रेसिवली इंटरवीन कर सकते हैं, वो आपको करना है। एक और बात तलत साहब मैं इसमें ऐड करूंगा कि बजट को खामोश नहीं होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अभी हालिया कशीदगी में हमने देखा कि जो एजुकेशन है वो आपकी स्ट्रेटेजिक एजुकेशन जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपने दिफा के साथ एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप अपने एग्रेसर को कैसे कंट्रोल करेंगे इन फ्यूचर। एआई का दौर आने वाला है, अब दौर चल रहा है। लेकिन वो तो देख रहे शोभा गया अब सूबों के अंदर मैं केपी की तरफ से बयान देख रहा था, और केपी कह रहा जी कि हमने तो टैक्स नहीं लगाना, इमरजेंसी लगाई। अब नहीं, उन्होंने कहा ना हमने टैक्स ही नहीं लगाना, तो फिर रेवेन्यू जनरेट। पाकिस्तान के हवाले से एक नुकता छोड़, ये दिफा और जो तालीम की बात है, ये दोनों हुकूमतें फ़र्क करती हैं। दिफा विफाकी हुकूमत कर रही है, और जो तालीम है वो सूबाई हुकूमतों का मामला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दिफा अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि तालीम के ऊपर। ही वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक एजुकेशन, कि आपने देखा कि इस मरतबा की जंग के अंदर जो तालीमी और तकनीकी मामलात थे वो किस तरह सर चढ़कर बोले। रियली इट वाज अ हाई टेक वॉर, दैट्स व्हाट यू आर रेफरिंग टू। बट आई टेक द पॉइंट, कुछ बहुत सारी चीजें हमने मिस भी कर दी हैं, वो ज़रा आप बताएंगे कि क्या? मेरे पास तो बड़े शोबे हैं, जो ग्रोथ का हदफ था वो हमने मिस कर दिया, 3.6 था 2.7 पे चला गया। ज़री शोबा है, खदमात का शोबा है, फसलें हैं, उसके बाद लाइफ स्टॉक है, मजमूई सरमायाकारी है। अपने हमने जो बनाए थे अहदाफ वो मिस किए। योर टेक?
तले साहब, वैसे ये चौथा बजट है इस हाइब्रिड रिजीम का, मतलब 2 साल पहले गुजार चुके हैं, अभी दूसरा इस टर्नओवर का बजट देने जा रहे हैं, लेकिन 3 साल का अरसा बड़ा होता है स्टेबलाइजेशन के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए। लेकिन आप पीडीएम के पहले एग्जैक्टली ठीक, अभी अवाम को वो रिलीफ नहीं मिला। आप जितने मर्जी खूबसूरत जनाब स्काई ब्लू कलर का इकोनॉमिक सर्वे, इंडस्ट्री चल रही है, स्काई ब्लू कलर का मेरे मोबाइल के ऊपर चूंकि कलर खराब है नजर नहीं आ रहा, लहलहाते खेत जनाब, लेकिन दोनों ही शोबों का बुरा हाल है। ठीक है, दोनों के टारगेट मिस किए हैं। ग्रोथ 2.68% रही है, 3.6% टारगेट था। अच्छा, अब जो ज़राअत है वो जनाब मतलब 0.6% है। ठीक है, उसका हमने टारगेट पूरा नहीं किया, 2% टारगेट था, बड़ा नॉमिनल सा था। इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री पिछले अरसे से वो कंट्रैक्शन में है, नेगेटिव ग्रोथ है, उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं आई। हैरान कुन तौर पर गवर्नमेंट ने जनाब फौरन डिक्लेयर कर दिया जनाब इंडस्ट्री 4.77% ग्रोथ आ गई है। टारगेट था इसका जनाब 4.4%। आउट ऑफ नो वे कहाँ से आए ये ग्रोथ नंबर? दूसरी बात है, आज मैंने फाइनेंस लास्ट क्वार्टर के अंदर उन्होंने कोई फिगर्स के अंदर कोई जंप लगाया, या पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर भी यही था? क्वार्टरली फिगर्स का आपने कंपैरिजन किया, आखिर में तो छलांग जरा ज्यादा नहीं, ये पूरा साल इंडस्ट्री जो है उसका बुरा हाल था, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। लेकिन ये जो है, आज मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा, जी आपने बड़ी रोजी पिक्चर पेश की है, तो कितना आपने रोजगार क्रिएट किया है पूरे 1 साल के दौरान, कितने लोगों को रोजगार मिला है? और ये जो मिनिमम वेज आपने 37,000 तय किया हुआ था, वो तो लोगों को मिल नहीं रहा, तो उसको किसने? अब तो 37 के ऊपर आप गरीब होते हैं जी। अब ये देखिए, आप जो नई डेफिनेशन है, अब आप 35-36 के ऊपर, अब आप जब आप कमाएंगे तो आप गरीब मुतसव्वर होंगे। तो ये डेफिनेशन। उन्होंने कहा जी ये तो कंप्लायंस का इशू है, ये तो हम देखेंगे इसको, और फिर जो बजट में हम अनाउंस करेंगे। If I could ask you as a reporter, आप क्या रिलीफ की तवक्को करते हैं? अगर मईशत स्टेबल होती है, अगर आपके अंदर यकीनी की सूरत हाल आती है, अगर आप इन्फ्लेशन जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है वो नीचे जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट जो कम होते हैं, बिजनेस एक्टिविटी डेवलप होती है, तो इकोनॉमी ऐसी ही चलेगी ना। बट आपके ज़हन में रिलीफ का क्या तस्वर है? मैं जरा उसके ऊपर बात देखिए तला साहब, 2 फंडामेंटल चीज़ें हैं जिन पे अमल करना, इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है। एक तो मिनिमम वेज, उसको बढ़ाना चाहिए, 50,000 करना चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सेकेंडली, जो सैलरीड क्लास है, जिनकी फिक्स्ड इनकम है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और बहुत ज़्यादा ले रही है पहले के मुकाबले, उनको रिलीफ देना ज़रूरी है। आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपका दीगर सेक्टर, क्या उनको रिलीफ दें? उनके ऊपर टैक्सेस जो हैं, अब 35% हायर स्लैब है, उसको कम करें। आपने 6 लाख पे एग्जम्पशन दी हुई है, उसको बढ़ा के 10-12 लाख पे करें। जिस बंदे की आज आप सैलरी क्लास की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की सैलरी क्लास की आप बात कर रहे हैं या हुकूमत की सैलरी? इसमें दोनों है। प्राइवेट सेक्टर तो ज्यादा पिसा हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर तो हर साल रिलीफ दे देता है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक से पहले मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछा गया, मेरे ख्याल में शकील का ही सवाल था, कि जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि नौकरियां, उसके ऊपर बड़ा जवाब दिया। तो हम चाहेंगे कि सुनाए फाइनेंस मिनिस्टर साहब नौकरियों के बारे में उनका नुक्ता हयात क्या है, बताइए जी। मैं इस चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ कि गवर्नमेंट का काम होना चाहिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। यहाँ बैठ के नारे लगाना कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे, मैं उसके हक में नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। आवर रोल शुड बी टू प्रोवाइड द इकोसिस्टम। मैंने अभी इसलिए खास तौर पर फ्रीलांसर्स का जिक्र किया। ये बच्चे और बच्चियां हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है।